हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टडी सेंटर में। मैं आपका भाई सरजीत यादव। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो आपको इतिहास के बहुत सारे टॉपिक पहले करा दिए गए हैं, लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे जो मेवाड़ था, मारवाड़ है, उनका इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अब जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, आजादी के बाद राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो उस समय राजस्थान में जब एकीकरण किया गया तब एक तो था केंद्र शासित प्रदेश। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। एक तो था केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तीन क्या थे? तीन, एक केंद्र शासित प्रदेश, तीन ठिकाने थे। तीन क्या? तीन ठिकाने थे और कुल 19 रियासतें थी। रियासतें कितनी? 19 रियासतें थी। इन सबको मिलाकर क्या राजस्थान का निर्माण किया गया था, राजस्थान का एकीकरण किया गया था। एक तो क्या केंद्र शासित प्रदेश, तीन ठिकाने और 19 क्या रियासतें, इन सबको मिलाकर आजादी के बाद राजस्थान का एकीकरण हुआ। अब बात करेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा जो था वो कौन सा था। पहले बात करेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करेंगे हम एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा प्रांत। उस समय ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत। अब बात करेंगे जो तीन ठिकाने थे वो कौन कौन से थे। निमराना, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। पहला था निमराना, जो कहां पर है? अलवर में। दूसरा कौन सा है दोस्तों ठिकाना? कुशलगढ़, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। दो, और एक और था, कौन सा था? तीसरा जो ठिकाना था, तीन ठिकाने एक केंद्र शासित प्रदेश और 19 रियासतें, वो था लावा। लावा ये उस समय पहले था जयपुर में। पहले कहां पर था? जयपुर में, लेकिन अब कहां पर है? टोंक में। टोंक में आता है लावा। ये बात हो गई। अब बात करेंगे जो 19 रियासतें थी, 19 क्या रियासतें, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर यहां से स्टार्ट होता है राजस्थान का इतिहास। पहले आज हम सार्वजनिक जो बातें हैं, जो मुख्य पॉइंट हैं, जो पहले हमें बात पता होनी चाहिए राजस्थान के इतिहास से पहले, हमें जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले बात करते हैं 19 रियासतें। जो पहली रियासत आती है वो आती है मेवाड़। पहला आता है मेवाड़। पहली रियासत है मेवाड़। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है या सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत क्या? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। आपको पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। 556 ईस्वी में इसकी क्या स्थापना हुई थी? 556 ईस्वी में क्या? 556 ईस्वी में मेवाड़ की स्थापना होती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जो रियासत है वो कौन सी थी? मेवाड़। अब बात करते हैं दूसरी रियासत। दूसरी रियासत कौन सी है दोस्तों? वो हो जाएगी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। दूसरी है डूंगरपुर। तीसरी कौन सी है? बांसवाड़ा। और चौथी हो जाएगी प्रतापगढ़। ये क्या चार रियासतें हो गई। कितनी? चार। ये पढ़ेंगे हम। जो पहला रियासत है मेवाड़, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? ये मेवाड़ से निकली हुई है। मेवाड़ को बांटकर ये चार रियासतों का निर्माण किया गया है। तो पहले हम जो मेवाड़ का क्या इतिहास पढ़ेंगे, मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। उसमें कितनी? चार रियासतें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब ठीक है, अब बात करते हैं इन पर गुहिल वंश ने क्या शासन किया था। कौन से वंश ने? गुहिल वंश का इतिहास पढ़ेंगे। गुहिल वंश ने, कौन से वंश ने? गुहिल वंश ने यहाँ पर शासन किया था। मेवाड़ का जब हम इतिहास पढ़ेंगे वहां पर हम गुहिल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं जो चार हो गई, उसके बाद में पांचवी रियासत कौन सी थी। अब बात करते हैं अगली रियासत, जो पांचवी रियासत थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो थी मारवाड़। मारवाड़ पहले था जोधपुर। मारवाड़ अब क्या है? जोधपुर। जोधपुर के आसपास इलाके को क्या कहते हैं? मारवाड़, जोधपुर। ठीक है।
मारवाड़, फिर जो छठी आती है, अब पढ़ेंगे जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे उसमें 3 पढ़ेंगे, मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। मारवाड़, बीकानेर और क्या, किशनगढ़। 7वीं रियासत कौन सी है, किशनगढ़। मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। ये जो मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, राजस्थान के मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, तब 3 रियासतों के बारे में चर्चा करेंगे, मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। जोधपुर जो मारवाड़ का क्षेत्र है वो जोधपुर में आता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, मारवाड़। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मारवाड़। राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी, मारवाड़। और सबसे प्राचीन मेवाड़। ठीक है, ये बात हो गई। इस पर की थी राठौड़ वंश ने, राठौड़ वंश ने यहाँ पर, राठौड़ वंश के बारे में चर्चा करेंगे जब मेवाड़, मारवाड़ की बात करेंगे। राजस्थान का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, कौन से वंश की, राठौड़ जो वंश है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 7 हमारी रियासतें हो गई। अब जो 8वीं अगली रियासतें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। 8वीं है बूंदी, 9वीं है कोटा, 8वीं कौन सी है, बूंदी, कोटा और झालावाड़। 10वीं कौन सी है, झालावाड़। अब बात करें हम कोटा की। अगर आपको पूछा जाए राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है, कोटा हो जाएगी राजस्थान की सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम रियासत कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों कोटा। अब जो है यहाँ पर कौन, किसने शासन किया था, हाड़ा वंश, हाड़ा राजपूत वंश था, उसने शासन किया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाड़ा राजपूत वंश। अगर हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो 19 रियासतें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनमें कौन से वंश जो आए उन्होंने यहाँ पर राज किया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात आती है 10 हो गई। अब बात करेंगे 11वीं, 11वीं जो रियासत है वो कौन सी है, भरतपुर और 12वीं कौन सी है, धौलपुर। इन 2 रियासतों की बात करें, यहां पर जो जाट राजा थे उन्होंने, जाट जो राजा थे उन्होंने क्या अधिकार किया था, जाट राजाओं का शासन था यहाँ पर। फिर बात करेंगे हम जो 13वीं रियासत कौन सी है, 13वीं और 14वीं, 13वीं और 14वीं जो रियासत है जैसलमेर और करौली। और 14वीं कौन सी है, करौली आ जाएगी, करौली। यहां पर किन्ने शासन किसने किया था, यादव या यदुवंशी जो राजा थे, यादव या यदुवंशी, यादव या यदुवंशी जो कृष्ण भगवान के जो वंशज थे, मानते हैं अपने आप को इसलिए बोलते हैं यदुवंशी, उन्होंने यहाँ पर शासन किया था, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये अपने नाम क्या है कि क्या, पाल, पाल लगाते हैं, और ये क्या लगाते हैं, सिंह। जो यहाँ के अजमेर के लोग क्या लगाते हैं, सिंह। और जो करौली के लोग हैं वो अपने नाम क्या है कि क्या, पाल लगाते हैं, गोपाल। श्री कृष्ण जी गाय चराते हैं इसलिए गोपाल लगाते हैं। अब बात करते हैं 15वीं और 16वीं। 15वीं कौन सी है, अलवर। और 16वीं कौन सी है, 15वीं अलवर, 16वीं हो जाएगी आपकी आमेर। ये जो रियासतें हैं इनके बारे में बात करेंगे। इनमें नरुका वंश, नरुका वंश ने क्या, इसमें तो नरुका वंश शासन किया था। इसमें कच्छ जाति के लोगों ने, कच्छ जाति के लोगों ने यहाँ पर शासन किया था। कच्छ जाति के जो लोग थे, वंश के जो लोग थे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से। आपको पूछ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी हो जाएगी, आमेर। कई बार यहीं से क्वेश्चन, सामान्य जो ज्ञान है, सामान्य जो बातें हैं वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत राजस्थान की कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आमेर। अब बात करते हैं 17, 18 और 19 की। 3 और बच गई, 19 थी, 17 जो शाहपुरा, 18 और 19, 18 और 19 शाहपुरा, सिरोही और टोंक। सिरोही 18वीं कौन सी हो जाएगी, सिरोही।
और 19वीं कौन सी हो जाएगी, टोंक। ये बात करेंगे हम शाहपुरा में। यहाँ पर राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी हो जाएगी, शाहपुरा। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी हो जाएगी, शाहपुरा। ठीक है, अब बात करते हैं देवड़ा राजपूत। यहाँ पर किसने, जो शिरोई में किसने, देवड़ा राजपूत। ये किसमें, शाहपुरा में हो जाएगा। राजस्थान की सबसे छोटी जो रियासत है वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी शाहपुरा। एकमात्र ऐसी रियासत जिसमें मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम लोगों ने उस समय शासन कर रखा जब राजस्थान का एकीकरण हुआ। कहां पर, टोंक में। ये हो गई हमारी 19 रियासतें हैं। अब इनका नाम पहले आपको याद करना होगा। अब याद करना होगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है, कौन सी रियासत आकार की दृष्टि से बड़ी है, आकार की दृष्टि से सबसे छोटी है, कौन सी रियासत उस समय मुस्लिम जो राजा थे उनके अंडर में आती थी, वो थी टोंक। उसमें एक तो क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, 3 ठिकाने और 19 रियासतें, इनको मिलाकर राजस्थान का क्या एकीकरण किया गया था। कल हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा एकीकरण के बाद पहली रियासत क्या, मेवाड़। अब बात करेंगे राजस्थान के इतिहास में, हमारी कल की जो क्लास होगी उसमें हम चर्चा करेंगे मेवाड़ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।